तो आज का हमारा टॉपिक है किस तरीके से विदेशी व्यापार जो है, यानी जो किसी भी देश का जो व्यापार है। देखिए, हर देश, चाहे वो कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री है, उदाहरण के लिए ले लीजिए इंडिया। ये दो तरीके के व्यापार होते हैं। एक तो आंतरिक या इंटरनल ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, आंतरिक व्यापार, या जिसे हम कहते हैं इंटर स्टेट ट्रेड, यानी जो इंडिया के विभिन्न प्रदेश हैं उनके बीच में होने वाला व्यापार। और दूसरा है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मींस एक्सटर्नल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड। तो जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो फॉरेन ट्रेड में कौन सा व्यापार आएगा? विदेशी व्यापार की जब हम बात करते हैं तो विदेशी व्यापार में आता है जो इंडिया, यानी जो हमारा देश है या कोई भी देश है, जो इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहरी देशों के साथ होने वाला व्यापार, वो आता है विदेशी व्यापार में। और ये जो विदेशी व्यापार है, ये कौन सी अर्थव्यवस्था में होगा? एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होगा। ये किस अर्थव्यवस्था में होगा? खुली अर्थव्यवस्था में, या जिसे हम ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी का एक खास महत्व है। क्या महत्व है? यदि किसी अर्थव्यवस्था को ग्रो करना है, यानी आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास में जो हमारी अर्थव्यवस्था बंद है या खुली है, बंद मतलब, ओपन मतलब कि वो अर्थव्यवस्था जो अन्य देशों के साथ व्यापार कर रही है, और बंद अर्थव्यवस्था मतलब वो अर्थव्यवस्था जो कि अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं कर रही है। उदाहरण के लिए अगर हम भारत की बात करें तो 1991 के जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये जो रिफॉर्म्स थे, इससे पहले हमारी अर्थव्यवस्था मोटे मोटे तौर पर एक बंद अर्थव्यवस्था थी। मींस बहुत ज्यादा ट्रेड होती भी थी तो बहुत अधिक ट्रेड नहीं होती थी बाहरी देशों के साथ। हम एक अविकसित अर्थव्यवस्था थे, और यही शायद कारण बना किस बात का, कि जो क्राइसिस हमने, आर्थिक जो मंदी आई जो भारत ने फेस की, और जिसकी वजह से 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जब हमारे वित्त मंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आगे चल के हमारे प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे। उनकी नेतृत्व में 1991 में हमने एलपीजी को अपनाया, और हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो गई है? खुली अर्थव्यवस्था हो गई, लिबरलाइज्ड अर्थव्यवस्था हो गई। और इसके बाद 1991 के बाद अगर हम आर्थिक विकास की जो दर है या जीडीपी की ग्रोथ रेट अगर हम देखें, तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो काफी अच्छी हमारी पहुंची थी। तो इसका क्लियर मतलब है कि विदेशी व्यापार का और आर्थिक विकास का आपस में एक गहरा लिंक है। इसमें अगर हम बात करें फॉरेन, इसमें एक टॉपिक आता है जिसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है? जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास में इंजन का काम करता है फॉरेन ट्रेड। आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का काम करता है विदेशी व्यापार। यदि हमें विदेशी व्यापार कोई भी देश विदेशी व्यापार में इन्वॉल्व है, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे वो आर्थिक विकास का दर उसका बढ़ जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि विदेशी व्यापार है क्या। विदेशी व्यापार या किसी भी तरीके को जो ट्रेड है वो दो आयामों पे बेस्ड है, जिसे हम आयात और निर्यात बोलते हैं। आयात और निर्यात। आयात मींस इंपोर्ट्स और निर्यात मींस एक्सपोर्ट्स। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो कोई भी देश जब कुछ वस्तुएं अपने देश में मैन्युफैक्चर करके बाहरी देशों को बेचता है तो वो एक्सपोर्ट या निर्यात कहलाता है। और आयात, जब हम बाहरी वस्तुएं या बाहरी देशों में बनी हुई वस्तुओं को खरीद के अपने देशों में उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? आयात। अब जब कोई भी देश निर्यात करता है, अगर इंडिया बाहरी देशों को कुछ बेचेगा
तो फ्री में तो नहीं बेचेगा, तो उसकी क्या होती है, एक्सपोर्ट अर्निंग्स होती हैं। क्या होती हैं, एक्सपोर्ट अर्निंग्स। और ये ज्यादातर किस में होती हैं, डॉलर में होती है। तो जितने ज्यादा किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट होंगे, ठीक है, उतनी ही ज्यादा उस कंट्री की डॉलर पेमेंट्स बढ़ेंगी, जिससे कि रिवेन्यू आएंगे, यानी वो उस कंट्री में, उस कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है ना, जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। अब इंपोर्ट से क्या होता है, जब हम किसी भी देश से कोई भी वस्तु खरीदते हैं, तो वस्तु खरीदने की वजह से हमें उनको क्या देना पड़ता है, डॉलर पेमेंट्स देनी पड़ती हैं, जिसे हम इंपोर्ट रिसीट्स बोलते, इंपोर्ट पेमेंट्स बोलते हैं। तो जब हम इंपोर्ट की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ट्रेजरी है उससे क्या है, पैसा जाएगा। तो अधिक इंपोर्ट, नॉर्मली अधिक इंपोर्ट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, और अधिक एक्सपोर्ट हर अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया है। तो यदि हम चाहते हैं, यदि हम फॉरेन ट्रेड को एक इंजन बनाना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और इंपोर्ट्स कम करने पड़ेंगे, जिससे कि हमारी जो ट्रेजरी है, जो हमारा राजकोष है, उसमें उसकी अर्निंग्स में बढ़ोतरी आए। तो ये एक गहरा लिंक है किसके बीच में, फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में।